हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। चलिए प्रश्नावली 12.1 के पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट बोला है यहाँ पे कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/60 का प्रयोग कीजिए। यानी कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि हो, क्षेत्रफल हो, चाहे अगर त्रिज्यखंड का भी हो, तो उसमें जहाँ पे पाई वाला सूत्र जो है ना बाबू, उसमें पाई का जो मान है वो दो तरह से हम लोग जानते हैं। एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। लेकिन इसमें कह रहा है स्पष्ट कि जब तक न कहा जाए आप पाई का मान 22/7 का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि मुझे दो किस्म का, दो तरह का यहाँ पे वृत्त दिया गया, जिसका एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों वृत्तों के सहारे एक नया वृत्त बनाया गया। जो नया वृत्त बनाया गया है उस नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, और उसकी जो परिधि है ना वो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। यानी कि पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, यदि इन दोनों को जोड़ दे तो जो नए वृत्त की परिधि होगी उसके बराबर होगी। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो नए वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वृत्त की परिधि वाली फॉर्मूला लगा करके और तब मुझे नए वृत्त की परिधि के द्वारा हमें त्रिज्या बतानी है कि नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बोर्ड पे, फिर बनाते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे पहले वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R1 माने हैं कितना है, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त के लिए उसकी जो त्रिज्या है उसको R2 मान लिए वो 9 सेंटीमीटर है और नए वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो प्रश्न से हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जो नए वृत्त है उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यहाँ तो वही चीज लिख देते हैं कि नए वृत्त की परिधि बराबर, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि, देखिए परिधि किसी भी वृत्त का हम देखेंगे तो क्या होता है भाई 2πr। तो ध्यान दीजिएगा सूत्र इसका 2πr होता है। तो यहाँ पे परिधि के लिए हम नए वृत्त की त्रिज्या जो है ना बाबू r माने कैपिटल में, तो आप यहाँ कैपिटल में r कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ ये पहले वृत्त की परिधि तो इसका भी 2πr ही होता है, लेकिन पहले वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो r1 लिखे इसलिए यहाँ r1 लिख देते हैं, प्लस दूसरे वृत्त की जो परिधि है यहाँ भी 2πr ही होगा, लेकिन उसकी त्रिज्या हम R2 माने इसलिए R2 कर दे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ये 2πr अपने जगह पे जीव कहते हैं हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस के इधर और प्लस के उधर दोनों तरफ क्या है 2π है ना, तो आप 2π को देखिए क्योंकि 2 दोनों तरफ है 2 को कॉमन कर लिए, और यहाँ पे पाई भी दोनों तरफ है तो पाई का तो मान 22/7 हर जगह होता है, ठीक है ना, तो आप पाई को भी आराम से कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे मुझे फायदा क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2π और यहाँ भी 2π, यहाँ पे गुना का संबंध, यहाँ पे गुना का संबंध, आप चाहें तो 2π से 2π आराम से काट सकते हैं। और यहाँ पे मेरा बचे क्या R, और यहाँ पे R1 का मान कितना है बाबू, R1 का मान है, चाहे एक काम कीजिए R1 + R2 यहाँ कर ही देते, उसके बाद आपको लिखिए, ठीक है। यहाँ R, तो R1 का मान कितना है 19 और प्लस R2 का मान कितना है 9, अर्थात यहाँ पे जो R का मान है तो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि अतः, क्योंकि हमसे यही ना पूछा कि नए वृत्त की त्रिज्या, तो लिख दीजिए अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। देखिए गलती से आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखिएगा, ठीक है ना। जब क्षेत्रफल का बात होगा ना उसमें स्क्वायर होगा, परिधि की बात होगी वो भी एक तरह की लंबाई है तो इसमें भी सेंटीमीटर। खैर ये तो त्रिज्या ही है तो दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का तो कुछ मत कीजिएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, जो भी होगा उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, नए वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि वो कैसे बनेगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपका फिनिश, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और
6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में परिधि की चर्चा किया था और इसमें क्या किया ना, क्षेत्रफल की चर्चा किया। और जो एक नया वृत्त बन रहा है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा और उसी से मुझे त्रिज्या पता करना है, और उसका जो क्षेत्रफल है ना बाबू, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें परिधि वाला फॉर्मूला लगा था और इसमें क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें भी मुझसे त्रिज्या ही पूछा जा रहा है। तो चलिए आपको बोर्ड पे इसे बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पहले वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R1 मान लिए हैं वो क्या है, 8 सेंटीमीटर था, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R2 माने वो कितना था, 6 सेंटीमीटर था। ठीक है ना, और मुझे नए वृत्त की त्रिज्या पता करनी है। नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 8। ठीक है ना, तो उस नए वृत्त की त्रिज्या, इसमें भी उसको हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है ना, बराबर 8 मुझे ये बताना है। तो चलते हैं प्रश्न से। देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में परिधि का चर्चा हुआ था, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है क्षेत्रफल का चर्चा है। इसका मतलब क्या है कि कह रहा है कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह पहले वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखे ना, पूरा क्षेत्रफल नहीं लिखे, इसका मतलब आप समझिएगा क्षेत्रफल लिखा हुआ। ठीक है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नए वृत्त का जो क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का चर्चा था पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है, आप चुपचाप यहाँ लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि आर जो है हम यहाँ पे नए वृत्त के लिए बड़ा में आर माने हैं, इसलिए यहाँ पे बड़ा वाला आर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसे हम लोग R1 माने है ना, तो इसे R1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस दूसरे वृत्त के लिए पाई और यहाँ पे R2 करके इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखना है, तो हम अगर ना भी रखे तो काम चल जाएगा। कैसे, एक काम कीजिए, पाई आर स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा और इधर पाई को कॉमन कर ले, क्योंकि प्लस के इधर भी और प्लस के उधर भी क्या है बाबू, पाई है, तो पाई को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से पाई क्या होगा बाबू, कट जाएगा, तो इधर क्या हुआ, R का स्क्वायर और इधर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए इससे मुझे फायदा क्या हुआ, फिर पाई का मान 22/7 तक फिर कटता, क्या उससे फायदा था उसको रखने से। ठीक है ना, इसलिए मुझे इसमें समय की बचत प्लस जगह भी बचेगा, इसलिए हम ऐसा करें। ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका तो मान ही मुझे बताना है। R1 का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना है बाबू, 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस R2 का मान कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो R का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 6 का स्क्वायर 36। और आप सब लोग जानते हैं कि R स्क्वायर, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 100 होगा। और एक और आपको त्रिज्या यानी कि R बताना है कि R स्क्वायर बताना है, अब R बताना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये R स्क्वायर का मान 100 है, मुझे R का मान बताना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, दोनों तरफ रूट करने पर, दोनों तरफ रूट करने पर। ठीक है, इधर क्या होगा, R स्क्वायर है, चलिए इसको भी रूट के अंदर डाल देते हैं, और इधर 100 है, इसको भी रूट के अंदर डाल देते हैं, और फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये सिर्फ R बनेगा, और 100 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 10 हो जाएगा ना, प्लस माइनस 10 होता है, लेकिन आप प्लस में ही रहने दीजिए। ये R का जो वैल्यू आया 10, यही हमारा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो अतः करके लिख दीजिए कि अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाला जो प्रश्न था परिधि से रिलेटेड था, पहला नंबर, तो इसमें हम बोले थे, ट्रिक बताए थे कि एक काम कीजिएगा, आप पहले वृत्त का जो त्रिज्या होगा और दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा और नए वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में एक काम कीजिएगा, ठीक है ना, पहले वृत्त का जो त्रिज्या होगा, दूसरे वृत्त का त्रिज्या होगा, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद जितना योगफल होगा उसका वर्गमूल निकालिए। जिसका 8 के स्क्वायर 64, 6 का 36, दोनों को जोड़ेंगे 100 का वर्गमूल निकालिएगा, जो आएगा वही आपका नए वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि 8 और 14 इसमें भी जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको नहीं बनाना है। ये जो तरीका हम आपको बताएं इसी तरीके से बनाना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, और दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, तो नए वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी। ऑब्जेक्टिव आप ऐसे बना सकते। अगर आप ये तरीका अगर आप भूल जा रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट में ऐसे बना लीजिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए, ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम फिर मिलते हैं
तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।